Hello my dear students and my dear friends. Welcome back on your favorite channel न्यू विद्यार्थी कॉमर्स कोचिंग। मैं हूं आपका अपना आशीष सर। हमने पढ़ा रहे हैं आपको पार्टनरशिप। पिछले लेक्चर्स 3 लेक्चर हो चुके हैं आपके पार्टनरशिप के। आज मैं लेके आया हूं 4th लेक्चर पार्टनरशिप का। कल की वीडियो में हमने बताया था आपको, इससे पहले लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप अकाउंटिंग शुरू की थी हम लोगों ने, यानी कि अब हम लोग पढ़ा रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग, यानी कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। शुरू की वीडियोस मैंने आपको बताया था उसके थ्योरिकल पॉइंट्स के बारे में, यानी कि उसकी बेसिक्स नीड्स, बेसिक कॉन्सेप्ट और उसकी मीनिंग, डेफिनेशंस और एक्ट के बारे में। अब आगे की वीडियो हमने कल से स्टार्ट की थी पार्टनर्स अकाउंट्स के बारे में, यानी कि पार्टनर्स अकाउंट्स में मैं आपको पढ़ा चुका हूं P&L एप्रोसिएशन अकाउंट, हिंदी बोलते हैं लाभ हानि समायोजन खाता। अब आगे हम आपको बताते हैं कि P&L एप्रोसिएशन के साथ साथ इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाया जाता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी कि साझेदारों का पूंजी खाता। जी हाँ, साझेदारों का पूंजी खाता, क्योंकि साझेदारों ने जो पूंजी लगाई है उस पूंजी की प्रारंभिक स्थिति से लेकर अंतिम स्थिति तक कितनी चेंजिंग हुआ है। कहने का मतलब है कि इस खाते के द्वारा, इस अकाउंट के द्वारा हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि प्रारंभिक पूंजी क्या थी और अंत की पूंजी क्या है, यानी कि सारी समायोजनाओं के करने के पश्चात, आहरण करने के पश्चात उसकी पूंजी में कितनी वृद्धि हुई है या कितनी कमी हुई है। आज की वीडियो पार्टनरशिप अकाउंट के बारे में है, जिसमें हम बिल्कुल बहुत ही आसान भाषा में आपको सिखाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए लेट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में। मैंने बताया कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो होता है वो 2 विधियों यानी कि 2 मेथड से बनाया जाता है। इसमें पहला मेथड होता है फ्लक्चुएशन मेथड। कौन सा होता है? फ्लक्चुएशन मेथड। हिंदी में से बोलते हैं परिवर्तनशील विधि। पहली विधि होती है, इस विधि को हम लोग जानते हैं परिवर्तनशील विधि के नाम से। दूसरी विधि होती है फिक्स्ड मेथड, स्थायी विधि, यानी कि यह विधि स्थायी विधि के नाम से जानी जाती है। इस विधि को दूसरी विधि कहते हैं। पहली विधि परिवर्तनशील विधि, दूसरी विधि स्थायी विधि। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस मेथड से हमें बनाना है या किससे नहीं बनाना है, ये हमें क्वेश्चन में जानकारी दी होगी। अगर क्वेश्चन बोलता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्थायी विधि के अनुसार बनाइए या बोलता है परिवर्तनशील विधि के अनुसार बनाइए, तो वैसा ही जैसा भी क्वेश्चन की डिमांड होगी, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होगी, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे। लेकिन अगर कहीं पर आपको परिवर्तनशील विधि यानी कि फ्लक्चुएशन मेथड और फिक्स मेथड यानी स्थायी विधि के बारे में कोई स्पेशल जानकारी या स्पेशल नॉलेज नहीं दी है, तो वहां पर हम लोग परिवर्तनशील विधि का प्रयोग करते हैं। जहां पर विधि के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी, क्लियर नोटिफिकेशन ना दिया हो, वहां पर हम परिवर्तनशील विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे बताते हैं परिवर्तनशील विधि क्या होती है और स्थायी विधि क्या होती है। स्थायी विधि के अनुसार जब खाते बनाए जाएंगे तो पूंजी खाते के 2 भाग कर दिए जाते हैं। पहला भाग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, और दूसरा भाग इसका जो होता है उसे हम लोग जानते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट के नाम से। पार्टनर्स करंट अकाउंट, पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये 2 खाते कब खोले जाएंगे? जब क्वेश्चन बोलेगा कि पूंजी खाते स्थायी विधि के अनुसार तैयार करने हैं। आइए बताते हैं आपको। पहला हम आपको बता रहे हैं परिवर्तनशील विधि। यदि खाते परिवर्तनशील विधि के अनुसार यानी कि फ्लक्चुएशन मेथड के अनुसार तैयार किए जाते हैं
तो हम लोग क्या करेंगे, इस विधि में केवल एक ही खाता तैयार किया जाता है जिसका नाम पूंजी खाता या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है। इस विधि में सिर्फ एक ही खाता बोला जाएगा जिसका नाम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है। इस विधि में क्या होता है, सबसे पहले एंट्री करेंगे हम लोग कि इन लोगों ने एक्स वाई जेड, मैंने बताया था कल, मैंने जब एग्जांपल लिया था फॉर्मेट बनाने के लिए तो मैंने 3 पार्टनर्स को शामिल किया था एक्स वाई जेड। आज भी हम आपको एक्स वाई जेड के बेसिस से एज्यूम करके बताएंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग कैसे एंट्री करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे बाई बैलेंस मीडिया। ये क्या होता है, ये पार्टनर्स का ओपनिंग बैलेंस होता है कि किन साझेदारों ने, किन पार्टनर्स ने कितने रुपए लगाए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल के बारे में, एक्स ने कितने रुपए की पूंजी लगाई, बाई ने कितने रुपए की पूंजी लगाई और जेड ने कितने रुपए की पूंजी लगाई। इसमें सबसे पहले बाई बैलेंस शीट में उनकी ओपनिंग कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन को क्रेडिट साइड में लिखते हैं, ठीक है। दूसरी एडजस्टमेंट होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने कल बताया था आपको कि P&L एप्रोसिएशन अकाउंट में ये डेबिट साइड में आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि ये एक्सपेंस होता है। जब से हम लोग पार्टनर्स प्रोवाइड करते हैं तो इसकी एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट या टू पार्टनर्स कैपिटल। इसके अकॉर्डिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है। तो जो चीज यहाँ पे डेबिट में है यानी कि 2 में है, ये चीज इसके क्रेडिट पहुंच जाएगी बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। पहला पॉइंट सीखा हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन अकाउंट के डेबिट में है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में पहुंच जाएगा, ठीक है। ऐसे ही दूसरा पॉइंट हमारा है सैलरी का। तो सैलरी यहाँ पे डेबिट में है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में पहुंच जाएगी। इसी प्रकार से बोनस भी P&L एप्रोसिएशन अकाउंट के डेबिट में आता है क्योंकि एक्सपेंसेस होता है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में पहुंच जाएगा। सेम इसी तरह पार्टनर्स इंटरेस्ट होने के बाद और P&L एप्रोसिएशन अकाउंट में सेम जैसे मैं बोनस को करा, सैलरी को करा और इंटरेस्ट को करा, सेम इसी तरह से कमीशन का भी ट्रांजेक्शन होता है। कमीशन भी एक्सपेंसेस है तो यहाँ पे डेबिट में आता है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आता है। यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का एक्स में डाल देंगे, बाई का बाई में डाल देंगे और जेड का जेड डाल देंगे। सेम सैलरी एक्स की एक्स में डाल देंगे, बाई की बाई में डाल देंगे, जेड की जेड डाल देंगे। सेम बोनस एक्स का एक्स के सामने, बाई का बाई के सामने, जेड का जेड के सामने। ठीक इसी प्रकार कमीशन भी एक्स की एक्स के सामने, बाई की बाई के सामने और जेड की जेड के सामने। ये ट्रांजैक्शन P&L एप्रोसिएशन के अकाउंट के संबंध में बताया था मैंने आपको कि सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन और बोनस, ये ट्रांजैक्शंस जो इसमें डेबिट में आते हैं वो इसके क्रेडिट साइड में पहुंच जाएंगे। आगे बताया था मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में, ये यहाँ पे क्रेडिट में आता है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा। जिस प्रकार के इन्होंने पूंजी लगाई थी कि पूंजी स्टार्टिंग के इनकी कैपिटल बैलेंस को मीट करते हैं क्योंकि ओपनिंग होती है। अगर कोई पार्टनर फर्म से विड्रॉ करता है यानी कि पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है तो ड्राइंग्स कहलाती है। ड्राइंग से क्या होता है, कैपिटल हमारी कम हो जाती है, कैपिटल कम हो जाती है तो उसे ड्राइंग बोलते हैं और डेबिट कर देते हैं, क्योंकि ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसका जो है ट्रांजैक्शंस ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश बनता है। उसके बाद में जो ट्रांसफरिंग एंट्री होती है वो होती है एक्स डेबिट, बाई डेबिट, जेड डेबिट टू ड्राइंग्स, ठीक है। उसके बाद में P&L एप्रोसिएशन अकाउंट बनाते हैं। इसमें जो आंसर निकल के आता है प्रॉफिट में एक्स बाई जेड को बांटने के बाद ये प्रॉफिट 2 में आता है, ये हम इसके क्रेडिट साइड में बाई बांट देते हैं, बाई एक्स में, बाई बाई में और बाई। ये हमने सीखा P&L एप्रोसिएशन के बेसिस से हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे ड्राइंग भी जो एक्स ने की होगी वो एक्स के नाम से, जो बाई ने की होगी बाई के नाम से, जो जेड ने की होगी जेड के नाम से, और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्स ने किया होगा एक्स के नाम से, बाई ने किया होगा बाई के नाम से और जेड ने किया होगा जेड के नाम से।
और जो लॉस यहाँ से निकल के आएगा, यहाँ बाई में है तो यहाँ पे डेबिट साइड में पहुंच जाएगा आपके एक्स का एक्स में, बाई का बाई में और जेड का जेड में पहुंच जाएगा। ये थी पहली विधि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की। दूसरी विधि का नाम बताया मैंने आपको, स्थायी विधि बोलते हैं। ये आपकी दूसरी विधि है, स्थायी विधि, यानी कि फिक्स्ड मेथड। ये है आपकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का स्थायी मेथड, यानी कि फिक्स कैपिटल अकाउंट। इसमें क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैंने आपको एक्सप्लेन करा है, इसके दो पार्ट होते हैं। एक पार्टनर्स कैपिटल के नाम से पहला पॉइंट, पहला अकाउंट, और दूसरा अकाउंट पार्टनर्स करंट अकाउंट के नाम से। ये क्यों बनाया जाता है, स्थायी क्यों रखते हैं लोग? कभी कभार पार्टनर्स आपस में डिसाइड करते हैं कि वो अपनी ओपनिंग कैपिटल को जो उन्होंने लगाई थी उसको वो चेंज करना नहीं चाहते हैं, यानी कि फिक्स करना चाहते हैं। तो इसके लिए जो प्रभाव, जो एडजस्टमेंट होती हैं इंटर एक्विजिशन अकाउंट से रिलेटेड, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आती हैं, उनके लिए एक अलग से अकाउंट खोल देते हैं। उस अकाउंट को हम लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट के नाम से जानते हैं। यानी कि जितना भी इफेक्ट हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस और कमीशन, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के द्वारा डाला है, वो इफेक्ट अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं पड़ेगा। यानी कि इस कंडीशन में पहला अकाउंट बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें सिर्फ बाई बैलेंस बीडी में इनके द्वारा लगाई गई ओपनिंग कैपिटल जो भी होगी वो लगा दी या दिखा दी जाएगी, और कोई भी ट्रांजैक्शन इसमें नहीं दिखाया जाएगा। ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा इसमें, ना सैलरी आएगी इसमें, ना बोनस आएगा, ना कमीशन आएगा, ना ड्राइंग आएगी, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगी, ना प्रॉफिट आएगा और ना ही लॉस आएगा। क्योंकि जितनी कैपिटल उन्होंने लगाई थी स्टार्टिंग में उसी को लेके चलते हैं। तो यही रीजन है इसका कि फिक्स मेथड में सिर्फ उनके द्वारा लगाई गई ओपनिंग बैलेंस ही दिखाया जाएगा। अगर ये लोग एडिशनल कैपिटल लगाते हैं तब दिखाया जा सकता है, या डायरेक्ट आउट ऑफ कैपिटल को निकाल लेते हैं तो यहाँ दिखाया जाएगा। अदरवाइज कोई भी ट्रांजेक्शन इस अकाउंट में फिक्स के अकॉर्डिंग नहीं दिखाया जाता है। सिर्फ बाई बैलेंस बीडी में ओपनिंग दिखाया जाएगा, थोड़ा लगा देंगे इसका इक्वल करने के लिए, और यही बैलेंस सीडी के नाम से कर दिया जाएगा। सीडी बीडी क्या होती है, बीडी की फुल फॉर्म होती है ब्रॉट डाउन यानी कि ओपनिंग बैलेंस, सीडी की मतलब होता है कैरी डाउन यानी कि क्लोजिंग बैलेंस। इसके बाद नंबर 2 बनाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्या होता है, क्यों खोला जाता है, मैंने बताया था अभी आपको कि फिक्स अकाउंट जब बनाते हैं तो सारा इफेक्ट कैपिटल अकाउंट ना दिखा के उसके लिए अलग से अकाउंट खोला जाता है, इसे पार्टनर्स करंट अकाउंट कहते हैं। यानी कि जो सैलरी हमने यहाँ पे कैपिटल दिखाई थी वो सैलरी कैपिटल ना दिखा के अब करंट अकाउंट में बाई सैलरी, एक्स के सामने एक्स के रुपए, बाई के सामने बाई के रुपए, जेड के सामने जेड के रुपए। बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स का एक्स के सामने, बाई का बाई के सामने और जेड का जेड के सामने। बाई बोनस, एक्स का एक्स के सामने, बाई का बाई के सामने, जेड का जेड के सामने। बाई कमीशन, एक्स का एक्स के सामने, बाई का बाई के सामने और जेड का जेड के सामने। सेम इधर टू ड्राइंग्स, एक्स का एक्स में, बाई का बाई में और जेड का जेड में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सेम, एक्स का एक्स में, बाई का बाई में और जेड का जेड। फिर वही तरीका है अकाउंट्स को क्लोज करने का, टोटल लगाएंगे क्रेडिट साइड का और डेबिट साइड का। जो भी टोटल ज्यादा आएगा वो दोनों तरफ लिख दिया जाएगा। सपोज करिए क्रेडिट ज्यादा आता है तो यहाँ लिख देंगे, ये यहाँ लिख देंगे और ये यहाँ लिख देंगे। सेम ही टोटल यहाँ लिख दिया जाएगा, एक्स का, बाई का और जेड का। उसके बाद डेबिट में जो भी बैलेंस पड़े होंगे इनको ऐड करेंगे और इस टोटल से माइनस कर देंगे। यानी ज्यादा आता है और ये कम आता है तो बैलेंस निकल के आएगा, वो कहलाएगा बैलेंस सीडी। ठीक है, इसी प्रकार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बंद करेंगे हम लोग। टोटल लगा देंगे एक्स का टोटल, बाई का टोटल और जेड का टोटल। फिर इधर लिख देंगे टोटल को, एक्स का एक्स में, बाई का बाई में, जेड का टोटल। फिर इसमें से जो घटाएंगे डिफरेंस निकल के आएगा वो कहलाएगा टू बैलेंस सीडी। ये क्लोजिंग कैपिटल कहलाएगी, क्लोजिंग बैलेंस कैपिटल कहलाया जाएगा। यही बैलेंस जो है हम लोग बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देंगे जब आगे बैलेंस शीट बनाई जाएगी। ठीक है, ये जो क्लोजिंग कैपिटल निकल के आएगा
ये हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से निकाल कर और कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कैपिटल के नाम से दिखाई जाएगी। तो ये हमने सीखा आज की वीडियो में कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाने के दो मेथड थे, एक फ्लक्चुएशन एक फिक्स। फिक्स में दो अकाउंट बनाए जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। लेकिन फ्लक्चुएशन में सिर्फ एक ही अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाया मैंने और नीचे आपको इसी अकाउंट को स्थायी विधि के अनुसार बनाएंगे, यानी फिक्स मेथड अकाउंट बनाएंगे। तो पहला अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा अकाउंट पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसके बारे में एक्सप्लेन मैंने कर दिया है, फिर भी आप चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट रखो। ये पीडीएल अकाउंट है और इसके साथ में बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, दूसरी विधि में पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट है। ये मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह से कोशिश करी है एक्सप्लेन करने की। फिर भी आपको कोई डाउट होता है, एक बार आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जूम कर दिया है मैंने, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर भी कोई डाउट होता है तो मेरे आप इसी चैनल पे कमेंट में करके या मेरा मोबाइल नंबर 9236923109 पे व्हाट्सएप पे भी आप जुड़ सकते हैं और आप हमको फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो अगर आपको समझ में आती है, ये टॉपिक था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में, यानी कि साझेदारों के पूंजी खाते को मैंने पढ़ाया आपको इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो में जो पढ़ाया गया है वो अगर आपको समझ में आता है या नहीं समझ में आता है और आप जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। अगर वीडियो आपको समझ में आता है, मेरे द्वारा एक्सप्लेनेशन अच्छे समझ में आता है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। Thank you.